राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको गज लक्ष्मी व्रत की सरल पूजा विधि बताऊंगी। गज लक्ष्मी व्रत को महालक्ष्मी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। तो जब हम पूजा करेंगे सबसे पहले हम चौकी लगा लेंगे। चौकी पर कोरा लाल रंग का वस्त्र हमें बिछा लेना है। लाल रंग का वस्त्र ना हो तो पीले रंग का वस्त्र भी आप बिछा सकते हैं। तो देखिए ये पूजा पितृ पक्ष में यानी श्राद्ध पक्ष में जब अष्टमी तिथि आती है उस दिन की जाती है। थोड़े से हम चावल रख लेंगे चौकी पर, उस पर हम एक जल का भरा हुआ कलश लेंगे, उसके कंठ पर मोली बांध देंगे। अब इस कलश को हम चावल के ऊपर रख देंगे और इसमें थोड़ी सी हम हल्दी डालेंगे, एक हम सुपारी डाल देंगे, इसमें थोड़ी सी रोली डाल देंगे, सिक्का डाल देंगे और फूल डाल देंगे। पांचों चीजें हम डालकर आम के पत्ते इसमें सजा लेंगे। पत्तों पर आप तिलक कर लेना। इसके बाद एक प्लेट में चावल भर के हम कलश के ऊपर रखेंगे। नारियल के ऊपर कलावा लपेटकर और तिलक लगाकर हम इसके ऊपर रख देंगे। नारियल का जो मुख है वो हमारी तरफ होना चाहिए। इसके बाद थोड़े से अक्षत रखकर हम महालक्ष्मी जी को विराजमान करेंगे। तो देखिए अगर आपको हाथी पर विराजमान लक्ष्मी जी की मूर्ति मिल जाती है तो आप वो ले लीजिए, नहीं तो आप लक्ष्मी जी की मूर्ति ले लीजिए और हाथी आप अलग से बना लीजिए। तो यहाँ पर मैंने अलग से हाथी बना लिया है। बेसन से जब गहने बनाए थे तभी मैंने हाथी बनाया था। अब हम इसे माता के पास ही विराजमान कर देंगे। हाथी लक्ष्मी माता का वाहन है, तो लक्ष्मी माता जहां भी जाती हैं हाथी पर ही विराजमान होके जाती हैं। तो यहाँ पर हमने हाथी को विराजमान कर दिया है। अब हम थोड़े से अक्षत रखकर एक प्लेट रखेंगे। हम लक्ष्मी दीपक की स्थापना करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम प्लेट के ऊपर स्वास्तिक बना देंगे, मिश्री इसमें रख देंगे और इसमें हम देसी घी का दिया रख देंगे। अब हम इस दिए को जला देंगे। तो ये हमने लक्ष्मी दीप की स्थापना कर ली है। इसके बाद देखिए हम दीपक को तिलक करेंगे, दीपक को पुष्प समर्पित करेंगे। तो सबसे पहले हम दीपक का पूजन करेंगे। दीपक का पूजन करने के बाद हम कलश का पूजन करेंगे। तो सबसे पहले हम जल के छींटे लगा लेंगे। यहाँ पर हम कलश पर और लक्ष्मी माता की मूर्ति पर जल के छींटे लगाएंगे। देखिए कलश के रूप में हम यहाँ पर गणेश जी का पूजन करेंगे और सभी देवी देवताओं का पूजन करेंगे। तो पहले हम कलश को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे, पुष्प समर्पित कर देंगे और कलश पर हम स्वास्तिक बना देंगे यानी तिलक भी कर देंगे। इसके बाद हम लक्ष्मी माता का पूजन करेंगे। तो माता को हम पहले तिलक लगाएंगे, हाथी को तिलक लगाएंगे, वस्त्र समर्पित करेंगे। इसके बाद हम माता को चुनरी समर्पित करेंगे। तो लाल रंग की चुनरी आप माता को समर्पित करें। तो इस तरह की चुनरी मैं माता के लिए लेके आई हूँ, ये मैं माता को समर्पित कर दूंगी। इसके बाद हम लक्ष्मी माता को श्रृंगार की सामग्री समर्पित करेंगे। तो आप लक्ष्मी माता को 16 श्रृंगार समर्पित करें। इसके साथ ही देखिए लक्ष्मी माता के पूजन में माता की मूर्ति को सजाया जाता है। तो आप श्रृंगार सामग्री से माता की मूर्ति को सजाएं। इसके बाद हम पुष्प समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर हमने फूल समर्पित कर दिए हैं। इत्र आप माता को जरूर लगाएं। तो यहाँ पर हमने लक्ष्मी माता को इत्र लगा दिया है। अब हम पान के पत्ते पर थोड़ी सी मिश्री और कोई भी फल रखकर माता को समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर पान के पत्ते पर मैंने सेब और मिश्री रख के समर्पित किया है। बाद में आप घर में किसी भी सदस्य को ये खाने के लिए दे सकते हैं। इसके बाद देखिए हम माता को गहने समर्पित करेंगे। तो बेसन से जो हमने गहने बनाए थे ना वो गहने हम माता को समर्पित करेंगे। और ये गहने मैंने कैसे बनाए हैं इसका वीडियो पहले चैनल पर है, आप देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए जो बिछिए लिए थे हमने माता के, वो हम माता के चरणों में समर्पित करेंगे। आप चाहें तो ये सारे गहने आप माता को पहना भी सकते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि मेरी जो लक्ष्मी माता की मूर्ति है ये सजी हुई है, इन्होंने गहने पहने हुए हैं, इसलिए मैं गहने यहीं पर रख दूंगी। आप चाहें तो आप इस तरह से देखिए माता को ये गहने पहना भी सकते हैं। तो यहाँ पर हम लक्ष्मी माता को गहने समर्पित करेंगे। अब हम गज लक्ष्मी माता को भोग समर्पित करेंगे। भोग में देखिए ये नमकीन और मीठे सोरा सोरी समर्पित किए जाते हैं। तो ये हम 16 की संख्या में माता को समर्पित करेंगे। दोनों हाथों से आपको ये माता को समर्पित करने हैं। तो बाद में इनको दान दे दिया जाता है। इसके बाद हम माता के हाथी को दुर्वा घास समर्पित करेंगे और साथ में ही खीर का प्रसाद आप जरूर समर्पित करें। तो खीर आप जरूर बनाएं लक्ष्मी माता के लिए। दक्षिणा समर्पित कर देंगे हम। और अब हम 16 गांठ का डोरा बनाएंगे। तो देखिए अगर आपने पूरे 16 दिन तक व्रत किए हैं, ये व्रत राधाष्टमी से शुरू होकर और श्राद्ध पक्ष के अष्टमी तक पूरे 16 दिन चलते हैं। तो अगर आपने 16 व्रत किए हैं तो फिर तो आप डेली रोजाना एक एक गांठ लगाएंगे और डोरा पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक ही दिन व्रत करते हैं, सिर्फ आखिरी में जो श्राद्ध पक्ष की अष्टमी आती है उसी दिन व्रत करते हैं, तो फिर उस दिन आप ये एक कलावा ले लीजिए, उसमें 16 गांठ लगाकर इस तरह से डोरा बना लीजिए। तो 16 गांठ लगा के हमें डोरा बनाना है और इसका भी पूजन हम साथ में ही कर लेंगे। तो इस डोरे को आप धूप दीप दिखाएं और इस डोरे को भी आप चौकी पर ही रख ले। तो यहाँ पर हम इसे दीप
दिखाकर, धूप दिखाकर चौकी पर ही रख लेंगे इस डोरे को भी। इसके बाद देखिए हम कथा सुनेंगे। तो गज लक्ष्मी व्रत की कथा हमें यहाँ पर सुननी है। हाथ में चावल लेकर हम ये कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद जो चावल है वो माता के चरणों में समर्पित कर हमें हवन करना है। तो गज लक्ष्मी व्रत में हम हवन करते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पर गाय के गोबर से बने हुए उपले लिए हैं, उनको जला लिया है। इसके बाद देखिए हमें 2 आहुति गौरी गणेश जी के नाम की देनी है। तो शुरू में आप गौरी गणेश जी के नाम से 2 आहुति दे दें। उसके बाद हम 16 आहुति लक्ष्मी माता के नाम से देंगे। तो माँ लक्ष्मी के नाम पर आप 16 आहुति दे सकते हैं। तो यहाँ पर 16 आहुति हम देंगे। उसके बाद जो भी हमने मीठा समर्पित किया, जो सोरा सोरी जो हमने समर्पित किए हैं, उनको भी हम भोग स्वरूप समर्पित करेंगे। उसके बाद देखिए अपने हाथ में जल लेकर हम इस तरह से हवन के चारों तरफ से जल के छींटे लगाएंगे। तो इस तरह से हमें छोटा सा हवन करना है। इसके बाद देखिए हमें चावल के 16 दाने लेने होते हैं। आप 16 दाने अपने हाथ में लेके कहानी सुनेंगे और दाना माता के चरणों में समर्पित करेंगे। फिर दूसरा दाना लेंगे और कहानी सुनते हुए माता के चरणों में समर्पित करेंगे। इसी तरह 16 बार हमें कहानी कहनी है और ये 16 दाने हमें माता के चरणों में समर्पित करने हैं। ये जो कहानी है इसका, और 16 बार जो कहानी बोली जाती है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख के दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। 16 बार इस तरह से हमें कहानी बोलते हुए अक्षत समर्पित करने हैं। उसके बाद धूप दीप दिखाना है और फिर हमें आरती करनी है। तो यहाँ पर देखिए हमें पहले गणेश जी की आरती करनी है, उसके बाद हम लक्ष्मी माता की आरती करेंगे। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हम माता की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर हम लक्ष्मी माता से अपने घर में वास करने के लिए, अपने घर में सुख शांति के लिए और धन संपत्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से हमारी गज लक्ष्मी व्रत की जो पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। फ्रेंड्स, ये पूजा दोपहर के समय की जाती है, यानी सुबह आप अपना सारा घर का काम वगैरह करके आराम से 11 बजे के आसपास ये पूजा कर सकते हैं। और पूजा के बाद जो भी भोग प्रसाद है, जो हमने सोरा सोरी बनाए हैं, ये दान कर दिए जाते हैं। इस तरह से गज लक्ष्मी या महालक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। फ्रेंड्स, अगर आप पूरे 16 दिन तक व्रत नहीं कर पाते हैं तो आप पितृपक्ष में जब अष्टमी तिथि आती है उस दिन महालक्ष्मी जी का व्रत और पूजा अवश्य करें। और पूजन तो आप हो सके तो जरूर माता का करें, ताकि आपके घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी वास रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी। राधे राधे।